संसार समुद्र है, डूबने की समस्या है। दो कारण से व्यक्ति डूबता है, एक अहमता, एक ममता। अहमता, मैंने कर्म किया, ममता, मेरा कर्म है। ये दोनों ही व्यक्ति को डुबा देते हैं। अहमता ममता से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, तब करे क्या? बड़ा सुंदर उपाय है। अहमता और ममता, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। और अहमता भी ऐसी है। अहम मम, यह अंतःकरण को मलिन बनाने वाले हैं। अहमम मलिन जनेषु, मेरा अंतःकरण अहमता ममता के कारण मैला है। देह से अहमता होती है और गेह से ममता होती है। तब भक्तों ने इसका सरल उपाय निकाला। अहमता ममता दो हैं और भगवान श्री राम जी के चरण कमल भी दो हैं। अहमता ममता। श्री लक्ष्मण जी राम जी का दर्शन करते हैं तो अहमता ममता से मुक्त हो जाते हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, राम बिलो की बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन त्रन तोरे, बंधु कर जोरे। बंधु कर जोरे, बंधु कर जोरे, बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृण तोरे। देह की अहमता नहीं है और गेह की ममता नहीं। क्यों? हमारा अहम जल की तरह है। अच्छा, जल का अपना कोई आकार नहीं होता। उसे जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जल को अगर गिलास में डाल दें तो जल गोल गोल लंबा लंबा दिखाई देगा। यद्यपि जल न गोल है न लंबा है। गोल और लंबा तो गिलास है, पर जल गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है तो वह लंबा और गोल दिखाई देने लगता है। बस इसी तरह हमारा अहम है। जब तक यह अहम है तब तक यह ब्रह्म है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि। जब तक ये कोई आकार ग्रहण न करे तब तक यह ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि।
संसार समुद्र है, डूबने की समस्या है। दो कारण से व्यक्ति डूबता है, एक अहमता, एक ममता। अहमता, मैंने कर्म किया। ममता, मेरा कर्म है। ये दोनों ही व्यक्ति को डुबा देते हैं। अहमता ममता से व्यक्ति मुक्त नहीं हो पाता, तब करे क्या? बड़ा सुंदर उपाय है। अहमता और ममता, ममता तू न गई मेरे मन ते, पाके केस जन्म के साथी ज्योति गई नैनन ते, ममता तू न गई मेरे मन ते। और अहमता भी ऐसी है। अहम मम, यह अंतःकरण को मलिन बनाने वाले हैं। अहमम मलिन जनेषु, मेरा अंतःकरण अहमता ममता के कारण मैला है। देह से अहमता होती है और गेह से ममता होती है। तब भक्तों ने इसका सरल उपाय निकाला। अहमता ममता दो हैं और भगवान श्री राम जी के चरण कमल भी दो हैं। अहमता ममता। श्री लक्ष्मण जी राम जी का दर्शन करते हैं तो अहमता ममता से मुक्त हो जाते हैं। राम बिलो की बंधु कर जोरे, राम बिलो की बंधु कर जोरे, देह गेह सब सनत्रन तोरे, बंधु कर जोरे। बंधु कर जोरे, बंधु कर जोरे, बंधु कर जोरे। देह गेह सब सन तृण तोरे। देह की अहमता नहीं है और गेह की ममता नहीं। क्यों? हमारा अहम जल की तरह है। अच्छा, जल का अपना कोई आकार नहीं होता। उसे जिस पात्र में डाल दो उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। जल को अगर गिलास में डाल दें तो जल गोल गोल लंबा लंबा दिखाई देगा। यद्यपि जल न गोल है न लंबा है। गोल और लंबा तो गिलास है, पर जल गिलास का आकार ग्रहण कर लेता है तो वह लंबा और गोल दिखाई देने लगता है। बस इसी तरह हमारा अहम है। जब तक यह अहम है तब तक यह ब्रह्म है। इसीलिए हमारे यहां कहा जाता अहम ब्रह्मास्मि। जब तक ये कोई आकार ग्रहण न करे तब तक यह ब्रह्म है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, अहम। पर इसके साथ कठिनाई यह है कि यह जिस पात्र में रखा जाता है उसी का आकार ग्रहण कर लेता है।
जैसे ही यह अहम इस शरीर में आया तो ये देह का आकार ग्रहण कर लेता है। फिर यह कहता है कि यह मैं हूं, यह हूं मैं। जब फिर शरीर से ही यह इतना तादात्म्य जोड़ लेता है, अहम ऐसा आकार ग्रहण कर लेता है। और मैं निवेदन करूं कि अहम जब आकार ग्रहण कर ले तभी अहंकार है। अहम आकार ग्रहण न करे तो अहम ब्रह्म है, और अहम आकार ग्रहण कर ले तो अहंकार है। यही अहंकार है। अहम देह भाव से मुक्त हो जाए तो ब्रह्म है, और अहम देह भाव का आकार ग्रहण कर ले तो अहंकार है। इसीलिए एक संत ने बड़ी सुंदर बात कही, जैसे भवन में रहने वाला व्यक्ति भवन नहीं होता। हम लोग इस भवन में बैठे हैं तो क्या भवन है? भवन में रहने वाला व्यक्ति जैसे भवन नहीं होता, इसी तरह शरीर में रहने वाला भी शरीर नहीं होता। तो हम शरीर में हैं पर शरीर नहीं है, शरीर में है पर आदत पड़ गई है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। देह को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है। सब पाप इसके पुत्र हैं, यह पाप का भी बाप है। और देह का आकार ग्रहण करते ही जैसे ही ये अहंकार, अहमता आई, मैं बनते ही मेरा बना। यह मैं हूं, यह मैं हूं, तो गेह के जितने नाते मेरे हैं, मैं और मेरा। अच्छा, जैसे ही मैं मेरा बनता है तो तू तेरा तो वैसे ही बन जाता है। मैं तो दूसरे को देखकर कहेगा तू, ये मेरा और ये तेरा, संसार शुरू हो गया। श्री तुलसीदास जी कहते हैं, मैं अरु मोर तोर तै माया, यही बस कीन्हे जीव निकाया। ये सारा खेल अहंकार का है। अहमता से ममता, ये दो। हम फूल चुनने आए थे बागे हयात में, दामन को खाक जार में उलझा के रह गए। बहुत कठिन है। इसीलिए प्रायः लोग कहते हैं कि आज हमारे शरीर में दर्द है, आज हमारे शरीर में दर्द है। इसका अर्थ है कि दर्द शरीर में है, दर्द शरीर में है, मुझ में नहीं। लेकिन अद्भुत बात है, थोड़ी देर में बुखार आ गया तो क्या कहते, मुझे तो बुखार आ गया। अद्भुत बात है, दर्द शरीर में है और बुखार मुझे आ गया। जिसमें दर्द है बुखार भी उसी को आया है। अच्छा देखो कैसी अद्भुत बात है। शरीर सोया, शरीर जागा, और हम क्या सोचते हैं, अब हम सो गए, सो रहे हैं, अब हम जाग गए। शरीर की जितनी क्रियाएं हैं सब हम अपने ऊपर आरोपित करते हैं। बंदर पकड़ने वाले क्या करते हैं, छोटी सी मटकी में चने डाल देते हैं, उसका मुंह छोटा रहता है और मटकी मैदान में रख देते हैं। बंदर आता है इधर उधर से, वो मटकी को देखकर सोचता है इसमें कुछ होगा। अब उसका मुंह रहता है छोटा सा, तो अपना हाथ डालता है और हाथ तो चला जाता है। अब चने अपनी मुट्ठी में भर लेता है।
अब मुट्ठी बांध ली, और मुट्ठी जैसे ही बांधी तो हाथ निकलता नहीं, मुंह उसका छोटा, ऐसे तो हाथ चला जाएगा। अब मुट्ठी बंधी हो तो हाथ निकले कैसे? तो ची 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 तो बहुत करता है, पर मुट्ठी नहीं खोलता है, और सोचता है हमें मटकी ने पकड़ लिया। अरे मटकी क्या पकड़ेगी? उसे मटकी ने नहीं पकड़ा है, उसकी मुट्ठी ने ही उसे पकड़ रखा है। अगर मुट्ठी खोल दे तो मट्टी क्या पकड़ सकती है उसे, मटकी क्या पकड़ सकती है? श्री कबीरदास जी से किसी ने कहा कि बाबा हमें माया से छुड़ाओ। श्री कबीरदास जी पीपल वृक्ष की बड़ी बड़ी जड़ें निकली हुई थी, दौड़ कर गए, एक जड़ को पकड़ लिया, कहने लगे कि पहले तुम हमें इससे छुड़ाओ। कहा कि बाबा ये तो पीपल की जड़ है, जड़ क्या तुम्हें पकड़ेगी, तुम ही पकड़े हो। श्री कबीरदास जी ने कहा यही उत्तर है, तुमको देह नहीं पकड़ता, देह को तुमने ही पकड़ा है, ये अहंकार। लेकिन निरंतर जागना, निरंतर जागना और अभ्यासरत रहना कठिन है। अगर ऐसा हो सके तो धन्यता है। तब फिर सबसे सरल उपाय एक क्या, हमारा अहम देह का संग पाकर सोचता है यह मैं हूं। तो भक्तों ने बड़ा सरल उपाय बताया, बहुत सरल। क्या? तुम देह को मत देखो, भगवान का दर्शन करो, और भगवान का दर्शन करके यह सोचो मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का हूं, मैं भगवान का सेवक हूं। तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, तू दयालु तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु, तू दानी हो भिखारी, तू दयालु दीन हो, तू हो प्रसिद्ध पात की, तू पाप पुंज हारी, तू दयालु दीन हो, तू दयालु दीन हो, दीन हो, दीन हो। अच्छा देखो कितना अद्भुत है, तू दयालु दीन हो। हे भगवान आप दयालु हैं, मैं दीन हूं। अब हमारा अहम जो देह से जुड़कर देहाकार हो रहा था वो अब देहाकार नहीं रहा, अब यह देह भी भगवान का दास हो गया, ये अहम भी भगवान का दास हो गया। दासो हम कौशलेन्द्रस्य, मैं राम जी का दास हूं। उन राम जी का दास हो जाना कितना सुंदर है, इतना अद्भुत। अच्छा अब जब हम राम जी के हैं तो काम भी किसके लिए कर रहे हैं?
राम जी का। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तो तू अकेला ना ही प्यारे, राम तेरे साथ में।